नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसके अंतर्गत हम जानेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता और दो समतल दर्पण के बीच में रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे तथा दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन के अनुप्रयोग को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, समतल दर्पण की एक सतह पर पॉलिश होती है जो चांदी या एल्यूमीनियम धातु की होती है, जबकि दूसरी सतह चिकनी और परावर्तक होती है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। जो प्रकाशीय किरण समतल दर्पण पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं और टकराने के उपरांत परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अविलंब समतल दर्पण के समकोण पर होता है तथा आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में होता है। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जबकि परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम यह कहता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अब हम जानेंगे समतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की विशेषताएं। जब वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर तथा दर्पण से समान दूरी पर होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता तथा यह सदैव सीधा और दर्पण के पीछे बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लाया जा सकता है और सदैव उल्टा व दर्पण के आगे बनता है। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं, अर्थात उन दोनों समतल दर्पण के बीच में कोण होता है, तब उनके बीच स्थित किसी वस्तु का बिंब दोनों दर्पणों द्वारा बनता है। इन बिंबों से और भी अनेक बिंब पुनरावृत्त परावर्तनों द्वारा बन सकते हैं। जैसे दो दर्पण के बीच कोण 30 डिग्री होगा तो प्रतिबिंबों की संख्या 11 होगी। इसी प्रकार 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री होने पर क्रमशः 7, 5, 2, 1 प्रतिबिंब बनेंगे। जब दो समतल दर्पण आपस में कोण बनाए हुए होते हैं तो उनके बीच रखी हुई वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा -1 होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के अनुप्रयोग के रूप में पेरिस्कोप, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा एवं तोपखाने के तोपची अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधि का ज्ञान करने के लिए होता है। पेरिस्कोप में सामान्यतः दो समतल दर्पण होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।